हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल योर्स एकेडमी। आज हम 1.17 के जो कुछ पार्ट्स रह गए थे, पार्ट नंबर 2 एंड 3, वो आज मुकम्मल हम सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अपने ज़रा स्क्रीन को आपने एडजस्ट कर लेना है क्योंकि वीडियो बनाते हुए वो पता नहीं क्या हुआ। ओके, खैर, एक्सरसाइज है हमारी 1.17 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 आज हम करेंगे। पार्ट 1 को देखिए कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है 900। क्या करना है यहाँ पर? इन क्वेश्चंस में फैक्टराइजेशन के ज़रिए हमने इसको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे ये हम देखते हैं। जैसे 900 है तो हम करेंगे फैक्टराइज 900। जैसे आपने पहले भी डिफरेंट जो आपके एक्सरसाइजेज़ हैं, आपने उससे पहले भी दूसरी क्लासेस में भी आपने फैक्टराइजेशन की हुई है, तो आप लोग इससे अच्छे खासे फेमिलियर हैं। यहाँ देखिए जी 900 है। 900 को हमने 2 पे किया डिवाइड, तो आया 2 4 ज़ार 8, 9 में से 8 निकाले 1 और फिर 0, 2 5 ज़ार 10, 0 का 0 आ गया। उसके बाद फिर से 2 पे जा रहा है, 2 2 ज़ार 4, आगे 5 है, 2 2 ज़ार 4, 5 में से 4 निकाला 1 और 0, 2 5 ज़ार 10। अब ये किस पे जाएगा? 3 पे, या 3 7 ज़ार 21, 2 में से 1 निकाला 1 और 5, 3 5 हो गया जी 15। इसके अलावा ये फिर से 3 पे जा रहा है, 3 2 ज़ार 6, 7 में से 6 निकाले 1 और 5, 3 5 ज़ार 15 और 25 है तो 5 5 बार 25, ये हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे? अब हम इसको अपने जैसे हम लिखते होते हैं उनके फैक्टर्स, वो हम यहाँ पर लिखेंगे। हम लिखेंगे द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 900 2 2 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3, 5 मल्टीप्लाई 5। ठीक है जी, ये आपने सारे काउंट कर लेने हैं, कोई रह तो नहीं गया। उसके बाद देखें कि क्या ये पेयर बन रहे हैं। जैसे 2 के साथ 2 है, एक पेयर, 3 के साथ 3 है, ये भी एक पेयर बन गया, 5 के साथ भी 5 है तो ये भी एक पेयर बन गया। ठीक है, जोड़े हमने इनके बनाने थे, तो यहाँ पर इनके जो जोड़े बन चुके हैं। अब हम इसको लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 900 फॉर्म आ पेयर। ठीक है, क्योंकि हमने इनके परफेक्ट स्क्वायर जो हैं वो निकालना है, तो उसके हिसाब से देखिए कि ये मिलके एक पेयर बना रहे हैं। सो 900 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, राइट? समझ आ गई आपको? बहुत इजी है, आपने फैक्टराइज करना है और उसके बाद बता देना है कि पेयर बन रहे हैं कि नहीं। सो कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 2 है 912, 912। इसकी अब हम ढूंढेंगे फैक्टराइज 912। 912 लिखेंगे और इनकी फैक्टराइजेशन करेंगे। ये देख लेंगे हम कि ये किस पे जा रहा है। हाँ जी, 2 पे जा रहा है। ओ गलत हो गया, 2 4 ज़ार आना था। चलें खैर, इसको ठीक कर लेते हैं थोड़ी देर में। 2 4 ज़ार 8 आना था। ये यहाँ पे जब हमने लिखा तो हमें पता चला कि यहाँ पर तो एक मिस्टेक है, उसको हमने रिमूव कर दिया है। हाँ जी, 2 4 ज़ार 8 था। उसके बाद ये 2 पे जा रहा है, 2 2 ज़ार 4, आगे 5 है, 2 2 ज़ार 4, 5 में से 4 निकाले 1 और ये ऊपर से 6, 16, 2 8 ज़ार 16। उसके बाद फिर से ये 2 पे जा रहा है, 2 1 बार 2, 2 1 बार 2, 2 4 बार 8। उसके बाद ये फिर से 2 पे जा रहा है। ठीक है, 2 5 बार 10 और 2 7 बार 14। अब ये 3 पे जा सकता है,
मेरा ख्याल है 3 पे चला जाएगा। चलो चेक कर लेते हैं। 3 1 3, ठीक है। 2 आ गया और 7, हाँ जी 3 9 7, 19 है, प्राइम नंबर है, ये किसी पे भी नहीं जाएगा सिवाय अपने आप के। इसको 19 एक बार 19। अब हम इसके फैक्टर्स देखते हैं कि क्या ये पेयर बना रहे हैं या नहीं बना रहे। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हम द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 912 जी। तो ये कौन कौन से हैं? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, फिर 3 और फिर 19। काउंट कर लें, कुछ रह तो नहीं गया। मुकम्मल हैं जी सारे। ओके, अब क्या करेंगे, अब हम इसके चेक करेंगे कि क्या पेयर बन रहे हैं। ठीक है, पहला भी बन गया, दूसरा भी बन गया, और ये 3 अकेला बेचारा, 19 भी अकेला, तो ये तो बने ही नहीं पेयर। सही हो गया। तो ये इससे हमें क्या पता चला कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा। तो हम लिखेंगे we can say that the prime factors of 912 cannot be paired। ठीक है, कि ये पेयर इनके नहीं बन रहे। सो therefore जी 912 is not a perfect square। ARE स्क्वायर। ठीक है जी, मेरा ख्याल है क्लियर हो गया आपको। अब अच्छे से आपको समझ इसकी आ गई होगी। बाकी सारे पार्ट्स भी सेम ऐसे ही हैं। ये आगे है पार्ट 3, 1764। अब हम इसकी फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज 1764। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ये 2 पे हो रहा है डिवाइड, तो हम इसको 2 पे कर लेते हैं। 2 8 बार 16, फिर से आगे 16 बन रहा है, 2 8 बार 16 और 2 बार 4, फिर से ये 2 पे चला जाएगा। 2 4 बार 8, 2 4 बार 8, 2 1 बार 2। अब ये जाएगा 3 पे। ठीक है, 3 1 3, 3 4 12 और 3 7 21। ठीक हो गया। अब फिर ये 3 पे चला जाएगा आई थिंक। 3 4 बार 12, 2 निकला और 7 27 है, तो 3 9 27, राइट। अब ये 49 है और टेबल किस पे आता है, 7 7 49। ठीक हो गया। अब हम इनके जो फैक्टर्स हैं, अब हम उनको लिखेंगे। द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1764 जी कौन कौन से हैं, अभी हम उनको लिखेंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और 7 और 7 जी। एक दफ़ा रीचेक कर लें कि क्या ये सारे पूरे हैं। ठीक है जी, अब देखें कि क्या पेयर बन रहा है। 2 का भी बन गया, 3 का भी बन गया, 7 का भी बन गया। वाह, तो ये तो सारे का सारा परफेक्ट स्क्वायर बन गया, कुछ भी बाकी नहीं बचा। तो अब हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1764 फॉर्म a perfect form a pair। ठीक है, form a pair। so 1764 is a perfect 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 square। ठीक हो गया जी, गुड। उम्मीद है समझ आ रही है आपको।
नेक्स्ट इज़ पार्ट 4। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 है। क्वेश्चन हमें दिया गया है 1600 को हम फैक्टराइज करेंगे। सबसे आसान मेरा ख्याल है पार्ट यही वाला है, क्योंकि ये फटाफट सारा सॉल्व हो जाएगा। सीधा सीधा 2 पे जा रहा है, 2 8 बार 16, 0 के 0 आ गए। फिर ये 2 पे, 2 4 बार 8, 0 के 0। फिर 2 पे, 2 2 बार 4, फिर 0 0। फिर से 2 पे, 2 1 बार 2, 0 0। फिर से 2 पे, 2 5 बार 10 और 0। फिर से ये 2 पे, 2 2 बार 4 और 2 5 बार 10 और 25 है तो 5 पे, 5 5 बार 25। ठीक है, अब ध्यान से इन सारे 2 2 2 को लिखना है, कोई बीच में मिस ना हो जाए, तो आपने उनको काउंट कर लेना। द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1600, ठीक है, इस तरह लिखेंगे और साथ फिर उनको मेंशन करते जाएंगे। 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2। आपने वो सारा साथ में ना काउंट कर लेना है, ठीक है, बीच में ना कुछ रहना नहीं चाहिए जी। इस तरह से चेक करने के बाद एंड पे है 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये पेयर बन रहे हैं। ये भी बन गया, ये भी, ये भी, ये भी। वाओ, ये तो सारे ही पेयर बन गए, ज़बरदस्त हो गया। तो अब हम इसके स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1600 फॉर्म आ पेयर। ठीक है, कि इसमें ये कहा गया है कि सबके यहाँ पर पेयर बन रहे हैं। सो 1600 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर बन गया, कोई भी अलग नहीं बचा है, सारों के हमने जोड़े बना दिए हैं। बेहतरीन हो गया जी, ग्रेट। नेक्स्ट इज़ आपका क्वेश्चन 2 का पार्ट 5। क्वेश्चन इज़ 1650। अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे। सारे ही पार्ट्स मैंने कर दिए हैं ताकि आपको कोई भी ना करना पड़े। अब अच्छे तरीके से मुझे उम्मीद है कि आप लोग ना सीख लेंगे। अच्छा जी, 1650 फैक्टराइज करेंगे। 2 पे जा रहा है सीधा सीधा, 2 8 बार 16, 2 2 बार 4 और 2 5 बार 10। उसके बाद ये जाएगा 3 पे, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21 और 3 5 ज़ा 15, राइट। अब ये 3 पे तो नहीं जा रहा, 5 पे जाएगा। 5 5 बार 25, 5 5 बार 25। ठीक है, फिर से 5 पे, 5 1 बार 5, 5 1 बार 5। 11 जो है प्राइम नंबर है तो ये सिर्फ अपने ऊपर ही जाएगा। 11 1 बार 11। अब हम देखते हैं कि क्या ये पेयर बनेंगे या नहीं। द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1650 कौन कौन से हैं जी? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 और 11। लो जी, बना लो स्क्वायर। क्या बना? 5 और 5 का, बस एक ही पेयर बना, बाकी कोई भी नहीं बना। बात ही ख़त्म हो गई जी। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि पेयर तो बना नहीं है, स्टेटमेंट तो लिखनी है ना जी। फैक्टर्स ऑफ 1650 कैन नॉट बी पेयर्ड। ठीक है जी, कि नहीं बने भी, क्या करें, नहीं बने। सो 1650 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। सो दिस इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, यू नो। अब नहीं है तो नहीं है, बात ख़त्म हुई। आगे चलते हैं। आगे हमारा पार्ट है 6। पार्ट 6 का क्या क्वेश्चन है जी? 2100, 2100। इसको अब हम करेंगे फैक्टराइज।
सो लेट्स डू इट। 2100 को लिखा हमने और 2 पे किया, 2 एक बार 2, आगे एक जो है वो छोटा है, 0 आएगा 7, 2 5 10 और 0, फिर से 2 पे, 2 5 बार 10, 2 2 बार 4, 2 5 बार 10। अब ये 5 पे जाएगा, 5 एक बार 5, आगे 2 छोटा है, 0 आएगा और फिर 5, फिर 5 पे, 5 2 बार 10, 5 एक बार 5, 3 पे, 3 7 बार 21, 7 आगे आ गया प्राइम नंबर जी, 7 ने खुद बस अपने आप पर ही जाना है ही ऐसा, इसके कोई भी नहीं इसके साथ आएगा। अच्छा जी, अब हम लिखेंगे द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2100। क्या क्या हैं जी? 2 0 2 0 5 0 5 0 3 0 7। लो भैया कर लो बात, ये भी नहीं पूरे आया है, सिर्फ 2 का बना, 5 का बना, 3 और 7 रह गए अकेले। अब आपको याद है ना कि जो हमने पहले स्टेटमेंट लिखी थी उसी तरह से हमने फिर से स्टेटमेंट लिखनी है। क्या थी जी? द फैक्टर्स ऑफ 2100 कैन नॉट बी पेयर, सो 2100 is not a perfect square। क्यों ब्रो, समझ आ रही? आर यू फॉलोइंग मी? दैट्स ग्रेट। पार्ट 6 भी हो गया। बहुत लंबे लंबे पार्ट हैं भाई। क्वेश्चन 2 के तो फिर थोड़े कम हैं, क्वेश्चन 3 जो है वो तो शैतान की आंत है। अच्छा जी, 7 है क्वेश्चन 2 का। क्वेश्चन इज़ 3025। लेट्स फैक्टराइज 3025 जी। कितने में जाएगा भाई? 5 पे सीधा सीधा, 5 6 बार 30, 2 आगे छोटा है, नहीं जाएगा, 0 आएगा। 5 को भी उतारेंगे, 5 5 बार 25। अब फिर से 5 पे कर लें, 5 एक बार 5, 5 2 बार 10, 5 एक बार 5, आगे जाएगा 11 पे, 11 एक बार 11 और 11 एक बार 11। ठीक हो गया जी, बन गए भी बन गए, इनके पेयर तो बन गए। हाँ जी, लिखेंगे द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 3025। कौन से है जी? 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11। वाओ, 5 का भी बन गया, 11 का भी बन गया, मुबारक मुबारक। अच्छा जी, अब हम इसको लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अब तक तो स्टेटमेंट आपको बिल्कुल याद हो जानी चाहिए। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 3025 फॉर्म a pair. So 3025 is a perfect square. यहू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा पार्ट आ गया जनाब 7। नो, इट्स 8। ये है जी 710। 710 को फैक्टराइज करेंगे, 2 पे जा रहा है, 2 3 बार 6, 2 5 10 और 0, 2 5 बार 10, 5 पे, 5 7 बार 35, 5 एक बार 5, 71 गया जी, 71। ठीक हो गया। बड़ा ही मुख्तसर सफ़र था भाई इस वाले आपके पार्ट का, जल्दी ख़त्म हो गया। द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 710 कौन से हैं?
2 ज़रब 5 ज़रब 71। चलो भाई, किस्सा ही ख़त्म। कुछ भी नहीं आपस में, कोई राब्ता नहीं, बिल्कुल मौजूदा दौर के लोगों की तरह है, सब अकेले अकेले। अच्छा जी, ये लिखेंगे हम, द फैक्टर्स ऑफ 710 कैन नॉट बी पेयर्ड, राइट। इनको नहीं पेयर बनाया जा सकता, ये अलग हैं, इनको अलग ही रखेंगे। सो 710 is not a perfect square। ठीक है जी, ये नहीं है भाई परफेक्ट। चलो जाने दो, नहीं है तो। नेक्स्ट हमारे पास आ गया इसका, आई थिंक लास्ट पार्ट, नो इट्स ओवर। अच्छा, अब जो आपके नेक्स्ट हैं, ये जो क्वेश्चन हम करेंगे उनमें हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं अबाउट परफेक्ट स्क्वायर के, कि ये क्या क्या चीज़ें आपने उनको ध्यान करना है। स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज़ ऑलवेज इवन। जैसे ये 12 है, 12 एक इवन नंबर है, उसका जो स्क्वायर है वो हमेशा ही इवन ही आएगा, ऑड नहीं आएगा। इसी तरह से अगर कोई ऑड है, आपको नंबर दिया गया, तो उसका स्क्वायर हमेशा ऑड ही आएगा, वो कभी इवन नहीं हो सकता। दूसरा, अगर कोई नंबर ऐसा है जो एंड पे उसके 1 आ रहा है या 9 आ रहा है, जैसे 19 हो गया या 11 है, तो उसका जो स्क्वायर जब हम मालूम करेंगे तो उस नंबर के एंड पे भी 1 आएगा। ठीक है, 1 आएगा। जैसे 9 का स्क्वायर है 81, तो एंड पे 1 आता है। ऐसे ही नंबर जो कि एंड हो रहा हो 4 के साथ या 6 के साथ, उसका स्क्वायर हमेशा एंड होगा 6 के साथ ही। जैसे 4 का स्क्वायर अगर लेंगे तो 16 आएगा ना, एंड पे क्या है 6। ठीक है, उसके बाद है स्क्वायर ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन इज़ लेस देन इटसेल्फ। अगर कोई आपको प्रॉपर फ्रैक्शन दी जाए, उसका स्क्वायर मालूम करना है, तो वो हमेशा ही उससे छोटा ही आएगा। जो आपको गिवन फ्रैक्शन होगी उसका स्क्वायर हमेशा उससे छोटा ही आएगा। ठीक है, उसके बाद है, हाँ जी, ये आपने अच्छे तरीके से ना इन चीज़ों को याद कर लेना है। उसके बाद है स्क्वायर ऑफ डेसिमल लेस देन 1 इज़ सिमिलर इट एंड सेल्फ, स्मॉलर है। तो जो भी डेसिमल का आपको दिया जाएगा कोई, तो उसका जो आएगा स्क्वायर वो हमेशा अपने डेसिमल से लेस ही आएगा। ठीक है, ये चीज़ें आपने अच्छे से लर्न कर लेनी हैं, क्योंकि नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके हैं क्वेश्चन 3 के पार्ट्स वो इसी से रिलेटेड है सारे, उसको हम अच्छे तरीके से देखेंगे। काफ़ी सारे इसके पार्ट्स हैं। पार्ट नंबर 1 हम करेंगे क्वेश्चन 3 का, दैट इज़ 72 जो है। अब देखेंगे आप कि क्वेश्चन 3 के ये जो पार्ट्स हैं इनको हम किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं। 72 पहले हम बताएंगे ये इवन है या ऑड है। तो ये है एक इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर क्या होता है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है भाई, जो 2 पे तकसीम हो जाए। ठीक है, अब हम लिखेंगे स्क्वायर ऑफ 72, क्योंकि पहले हमने इसका स्क्वायर मालूम करना है। 72 का स्क्वायर क्या है, मतलब उस डिजिट को उसी के साथ ही मल्टीप्लाई करना। 72 मल्टीप्लाई बाय 72। ये देखें यहाँ पे मैं आपको करके दिखा रही हूँ कि हमारे पास 72 को अगर 72 के साथ ही मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर क्या आता है, 5184 ये आता है। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है दोस्त, भागना नहीं है, ये आपका आंसर नहीं है। आगे देखें, 5184 इज़ एन इवन नंबर, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि अगर इवन नंबर आपको दिया जाएगा उसका स्क्वायर भी इवन ही आएगा। ठीक है, इवन का इवन आएगा, ऑड होगा तो ऑड आएगा। अच्छा, सो द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज़ इवन। ठीक है जी, वो भी इवन था तो ये भी इवन ही आया है। यू गॉट माई पॉइंट, गुड। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़, नेक्स्ट हमारा पार्ट है 80।
80, जैसा कि आपने देख के पहचान लिया कि ये इवन है या ऑड है। 80 इज़ एन इवन नंबर क्योंकि ये 2 पे डिवाइड होता है। अब क्या करेंगे, 80 का स्क्वायर मालूम करेंगे। स्क्वायर ऑफ 80 क्या मतलब होता है, स्क्वायर में जो डिजिट दिया गया है, जो नंबर आपको दिया गया है, उस नंबर को उसी नंबर के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। 80 ज़रब 80, 80 मल्टीप्लाई बाय 80। ये हम करेंगे तो सीधा सीधा ही कैलकुलेटर पे करने की ज़रूरत ही नहीं है। 8 8 ज़ा 64, एक ज़ीरो एक इधर है, एक ज़ीरो दूसरी तरफ है, 2 ज़ीरो लग गए, तो ये हुआ 6400। तो ये क्या है, इट इज़ एन इवन नंबर। तो हमने साथ उसके मेंशन कर दिया कि ये एक इवन नंबर है। ठीक है जी। सो द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज़ इवन। ठीक है जी, इवन का इवन ही आंसर आना है। नेक्स्ट इज़ क्वेश्चन 3 का पार्ट 3, दैट इज़ 63। 63 को देखेंगे। 63 क्या है, इवन है या ऑड है? भाई ये ऑड है, 2 पे ये डिवाइड नहीं हो सकता। 63 इज़ एन ऑड नंबर। अब हम इसका स्क्वायर देखेंगे कि इसका स्क्वायर कैसे मिलेगा। स्क्वायर ऑफ 63, 63 को 63 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मिल जाएगा हमें स्क्वायर। ये कैलकुलेटर लिया जी हमने और हमने इसमें किया 63 मल्टीप्लाई 63, हमारे पास आंसर क्या आया, 303969। ठीक है, 3969 इज़ एन ऑड नंबर। क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में ऑड था तो उसका जो स्क्वायर है वो भी हमेशा ऑड ही आएगा, ये हमने पहले पढ़ा है। यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिखेंगे, सो द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज़ ऑड। ठीक है, इतनी सी कहानी है जी। अब हम देखते हैं आगे हमारे पास क्या है। आगे है पार्ट 4। पार्ट 4 है 355। तो देखते ही पता चल गया हमें कि ये इवन है या ऑड है। तो ये भी एक ऑड नंबर है हम साथ यहाँ पे मेंशन करेंगे कि ये एक ऑड नंबर है। उसके बाद अब हम इसका स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। तो स्क्वायर ऑफ 355 क्या है, 355 मल्टीप्लाई बाय 355, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। ये जी हमने मोबाइल लिया और इसके ऊपर हमने खोला कैलकुलेटर और साथ ही हमने यहाँ पर लिखा 355 मल्टीप्लाई बाय 355 और हमारे पास जी काफ़ी बड़ी रकम आ चुकी है। क्या आंसर आया जी, 126025। अब देखें ऑड था उधर तो आंसर में भी ऑड ही आया, इज़ एन ऑड नंबर। सो इसकी भी हम स्टेटमेंट वैसे ही लिख देंगे जैसे हमने अभी पिछले वाली लिखी है। सो द स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज़ ऑड। वहाँ भी 5 था, इन पे यहाँ भी 5। ठीक है जी, हो गया इतना। उम्मीद है आप लोग साथ साथ फॉलो कर रहे हैं, आपको समझ आ रही है। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। ये हम देखते हैं कि इसका इवन है या ऑड। एंड पे 4 है तो डेफिनेटली ये एक इवन नंबर है। अब इवन नंबर इसका हम स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं कि क्या स्क्वायर है। स्क्वायर ऑफ 524, 524 को 524 के साथ ज़रब देंगे। ये हमने जी फिर से लिया मोबाइल और उसका कैलकुलेटर निकाला और हमने किया 524 ज़रब 524 और हमारे पास अच्छा खासा इसका आंसर पहुंच चुका है।
आंसर क्या है? 27457 6। वहाँ 4 है, यहाँ पे 6 है, इवन नंबर था तो उसका आंसर भी आया इवन। तो हमने लिखा इसके साथ कि ये एक इवन नंबर है। फिर हम इसकी स्टेटमेंट लिखते हुए जैसे पहले लिखी हैं उसी तरह से फिर लिखेंगे। सो द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज इवन। चलें भाई, ये भी हो गया। अब देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पे आपको एक चीज़ फिर से आपको समझानी थी कि जैसे 524 है, एंड पे इसके 4 है, ठीक है, इट एंड्स विद 4। हमने पहले वो जो बुक के ऊपर से आपको एक पेज मैंने टैग किया है साथ में, उस पर यही हमने पढ़ा कि जब कोई भी ऐसा हो कि जो एंड हो रहा हो 4 पे, तो उसका स्क्वायर हमेशा एंड होगा 6 के साथ, ठीक है। यहाँ 524 है, जब आपने उसका आंसर देखा, उसका स्क्वायर हमने मालूम किया, तो एंड पे देखें क्या आया। उधर 524 था, एंड पे 4 था, और यहाँ पे एंड पे क्या आया? 6 आया, ठीक है। ये आपने चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट जी हमारा जो पार्ट है उसमें है क्वेश्चन हमारे पास 4216 एंड पे, ठीक है। ये एक इवन नंबर है। स्क्वायर अब हमने इसका लिखा कि 4216 का स्क्वायर क्या आएगा, तो हम क्या करेंगे, 4216 को मल्टीप्लाई करेंगे उसी के साथ ही। सो देखते हैं जी क्या आंसर आता है। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, काफ़ी लंबा चौड़ा इसका जी आंसर आ चुका है जी। वाह वाह वाह, ये देखें 1777656 इज़ द स्क्वायर जो हमने अभी इसका फाइंड आउट किया है। अब ये देखें कि 4216 क्या था, एक इवन नंबर था, उसका जो आंसर आया है वो भी एक इवन नंबर ही आया है। यहाँ पर हम अब इसकी स्टेटमेंट लिख लेंगे, क्या हमने इसका कंक्लूजन निकाला। सो द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज इवन, ठीक है जी। एंड 4216 एंड्स विद 6, ठीक है। 4216 के एंड पे 6 आ रहा है। सो द स्क्वायर अब जो हमारा स्क्वायर आया है वो लंबा चौड़ा, हमने यहाँ पर वो सारे जो है डिजिट वो उठा के लिख देने हैं, और हमने पॉइंट करना है कि ये एंड पे इसके भी 6 आया है। इट एंड्स विद 6, क्योंकि क्वेश्चन में 4216 6 एंड पे था, तो आंसर में भी एंड पे 6 आया है। ये हमने इस तरह से स्टेटमेंट साथ में लिख देनी है कि भाई हमने आपकी कही हुई बात को सिर्फ पढ़ा नहीं, अच्छे से समझा भी है। नेक्स्ट पार्ट है 821 का। 821 क्या है भाई, इवन है या ऑड है? ऑफ कोर्स ये एक ऑड नंबर है। इस ऑड नंबर को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका स्क्वायर ढूंढेंगे। 821 का स्क्वायर कैसे ढूंढेंगे, 821 ज़रब 821, यहाँ हमने मोबाइल उठाया, कैलकुलेटर निकाला, और जनाब 821 मल्टीप्लाई बाई 821, आंसर हमारे सामने है 67404 और 1। पहले 2 गलती से लिखा गया था, इसलिए फ़ौरन रेज़ करके 1 लिख दिया है भाई।
इंसान है, गलती हो ही जाती है, खैर है खैर है, गलतियाँ पकड़नी नहीं है, जाने देनी है, इग्नोर करना है, ठीक है। सो दिस इज़ एन ऑड नंबर। कैसे ऑड नंबर आया? क्योंकि हमें ऊपर जो बताया गया था वही यहाँ पे है। यहाँ हम लिखेंगे therefore square of an odd number is odd, ठीक है। फर्दर और बताते हुए हम इनको ये भी रिपीट करेंगे कि एंड 821 एंड्स विद 1, कि 821 के एंड पे 1 आ रहा है। उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि हमने जैसा कि पहले पढ़ा कि एंड पे 1 आना चाहिए, ठीक है। कि अगर किसी नंबर के एंड पे 21 आ रहा है, पार्ट 8 क्या है जी? 629। 29 एंड पे, तो ये है एक ऑड नंबर। अब क्या करेंगे? हम इसका स्क्वायर ढूंढेंगे कि इसका स्क्वायर क्या है। 629 का स्क्वायर है, अभी हम इसको ढूंढ लेते हैं कि क्या है जी। यहाँ पर हम मोबाइल खोलते हैं, लॉक लगा हुआ है, खोलने में टाइम लग रहा है। और ये देखें, यहाँ पे हमने लिखा 629 मल्टीप्लाई बाय 629 और हमारे पास आंसर आ गया है जनाब। और जनाब यहाँ पर देखें कि वीडियो कैमरा यहाँ पर ठीक हो के सामने आ गया है, जो कि देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है, यकीनन आपको भी हो रही होगी। तो हमारे पास ये आंसर आया है 395641। तो हम लिखेंगे स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज़ ऑड एंड 629 एंड्स विद 9, ठीक है। ओ 90 नहीं 9, सॉरी। सो इट्स स्क्वायर, ये जो हमारे पास स्क्वायर आया है, आंसर हमने वो लिखा, एंड एंड्स विद 1। 9 अगर एंड पे आएगा तो उसका जो स्क्वायर होगा वो आपके पास 1 की शक्ल में आएगा, ठीक है। लो भैया, यहाँ पर स्क्रीन फिर से कहीं दूसरी तरफ चली गई है और पार्ट नंबर हम 9 करेंगे। ये आ गया है जनाब डेसिमल का। डेसिमल को ज़रा अच्छे से आपने समझ लेना है। ये लिटिल बिट डिफरेंट है लेकिन डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है। डिफरेंट है, डिफ़िकल्ट नहीं है। अब हम ये बताएंगे कि ये 0.33 है, ये एक डेसिमल है। अब हमने इवन ऑड के चक्कर से निकल गए हैं, अब हम डेसिमल में आ गए। हमने वहाँ पर पीछे पढ़ा कि ये लेस देन 1 है। 0.33 इज़ आ डेसिमल और क्या है? लेस देन 1 है, ठीक है, 1 से छोटा है। अब हम इसका स्क्वायर देखेंगे, स्क्वायर ऑफ 0.33 कि वो हमने किस तरह से निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे हम? सबसे पहले हम इसका डेसिमल रिमूव करेंगे। कैसे रिमूव करेंगे? 33 बाय 100 आ जाएगा, पॉइंट की जगह 1 आ गया, आगे 3 2 डिजिट थे उनका 0 आ गया। सेम ये भी किया। अब क्या करेंगे? इनको अपने सामने के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 33 ज़रब 33 और 100 ज़रब 100। 100 ज़रब 100 इंतहाई आसान है। 2 ज़ीरो इसके हैं, 2 इसके हैं, 4 ज़ीरो हमने लगा दिए। 33 को 33 के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए कैलकुलेटर ले आते हैं और ये देखें हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया, आंसर आया 1089। लिख के मेरा मार्कर भी अपना जवाब दे रहा था कि बस करो बहन, बस करो। अच्छा, अब ये आ गया है। अब क्या करेंगे? इसको हम अब डिवाइड करेंगे। डिवाइड करना इंतहाई आसान होता है बच्चों। ये देखें
कि आपने ना डिजिट गिन लेने हैं। 1089 ये 4 हैं, नीचे भी आपने देखे हैं 0 कितने हैं, 4 हैं, और उसके बाद हम पॉइंट लगा देंगे जहाँ पे 1 आता है और उसके पहले 0 लगा देंगे, 0.1089। फिर भी अगर नहीं समझ आ रही है, यू कैन यूज़ कैलकुलेटर एज वेल, लेकिन ये सबसे आसान तरीका होता है इस तरह से इसको डिवाइड करने का। ठीक है, अब ये देखें, यहाँ हम लिख रहे हैं, सो ये जो हमारे पास आंसर आया है 0.1089 इज़ स्मॉलर देन 0.33, क्योंकि हमने पहले भी ये पढ़ा है कि ये इसका जो भी स्क्वायर आएगा डेसिमल का वो उससे छोटा ही आएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ लिखेंगे 1089 लेस दैन 0.33 या स्मॉलर दैन 0.33। ठीक है, ये हो गया जी। अब ये नेक्स्ट पार्ट है 0.18। इनका मेथड जो है ना वो सेम है। अब जो भी आपको डेसिमल वाले अब मिलेंगे ना क्वेश्चंस, मेथड उनका अब सेम है। सबसे पहले हम बताएंगे कि 0.18 इज़ आ डेसिमल लेस दैन 1। ठीक हो गया, ये हमने स्टेटमेंट इन सारे क्वेश्चन में आप देखेंगे कि डेसिमल वालों में हम लिखेंगे। आप क्या करेंगे, अब हम स्क्वायर ऑफ 0.18 वो मालूम करेंगे। इसका भी वही तरीका है कि सबसे पहले हम इसका डेसिमल ख़त्म करेंगे। कैसे, 18 है, नीचे उसके 2 0 आ गए, पॉइंट की जगह 1 आ गया, 18/100, और सेम हम उधर भी लिखेंगे। अब 18 मल्टीप्लाई बाई 18, 100 मल्टीप्लाई बाई 100, तो 100 और 100 को मैंने बताया कि बहुत ही आसान है। 2 0 100 के, 1 2 0 उसके, 4 0 हमने वो लगाए, 10,000 बना। और 18 मल्टीप्लाई बाई 18 हम ये कैलकुलेटर पे कर लेते हैं, 18 मल्टीप्लाई बाई 18। सो ये हमारे पास आंसर आ गया है 324। ठीक है, बाय 10,000। अब हम इसको आगे देखते हैं कि और इसको हमने क्या करना है। अब हमने इसको डिवाइड कर देना है। नीचे हैं 4 0, तो ऊपर 3 डिजिट हैं। 3 डिजिट हम पहले लिख लेंगे अपने 324, और चौथा जो है वो 0 वो साथ लगाएंगे, 1 आगे 1 की जगह पॉइंट लगाएंगे, 0 तो हमने शुरू में लगा ही देना होता है। तो ये हो गया डिवाइड। आपको अगर इस तरह से नहीं समझ आ रही, आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, अब हम देखेंगे कि क्या ये वाकई जो स्क्वायर आया है वो उससे छोटा है। ओ ये वाकई ही उससे स्मॉलर है। कैसे, देखें। सो 0.0324 इज़ स्मॉलर देन 0.18, क्योंकि 0 के बाद क्वेश्चन में 1 है और यहाँ पर जो आंसर आया है उसमें 0 के पॉइंट के बाद 0 है, तो 0 बड़ा है या 1 बड़ा है। दैट्स वाई ये जो स्क्वायर है वो लेस दैन 0.18 है। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई है बात। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 0.23 तो नहीं 23 कहते हैं। 0.23 इसको भी हम बताएंगे कि ये एक डेसिमल है। ठीक है, और लेस दैन 1 है। ठीक हो गया, अब क्या करेंगे, अब इसका स्क्वायर हम ढूंढेंगे। हाँ जी, स्क्वायर ढूंढने के लिए 0.23 मल्टीप्लाई बाय 0.23 ये करेंगे, और इसके साथ आपको पता है डेसिमल को कैसे हमने ख़त्म करना है। पॉइंट की जगह 1 आ गया, आगे 2 0,
23/100 दोनों बन गए। अब क्या करेंगे, 23 मल्टीप्लाई बाय 23, 100 मल्टीप्लाई बाय 100, ये देखें नीचे आ गया 10,000। ऊपर हम 23 को 23 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ गया जी कैलकुलेटर। 23 × 23 हमने किया और ये हमारे पास आंसर आ गया 529। अब क्या करेंगे, अब हम इसको डिवाइड करेंगे। इसका भी आंसर उसी तरह से आएगा क्योंकि नीचे 4 ज़ीरो हैं, ऊपर 3 हैं इसके डिजिट, तो चौथे की जगह हम ज़ीरो लगाएंगे। 0.0529 ये आंसर आएगा, ये देखें। ठीक है, 4 ज़ीरो थे तो हमने पॉइंट से पहले वो 4 ऊपर पूरे करने थे, बट अदरवाइज यू कैन यूज़ कैलकुलेटर एज वेल। ठीक है जी, अब हम यहाँ पर बताएंगे छोटा कौन बड़ा कौन। सो 0.0529 इज़ स्मॉलर है भैया, हाँ जी, स्मॉलर देन 0.2523। ये है जी, लेस है। कैसे, क्योंकि पॉइंट के बाद वहाँ 2 है और यहाँ आंसर में पॉइंट के बाद 0 है, तो 2 वाला बड़ा हुआ ना। नेक्स्ट जी, यहाँ पर हम पार्ट चेंज करते हैं, 11 से हो गया है 12। 0.04, इसका अब हम स्क्वायर फाइंड करेंगे। सबसे पहले बताएंगे कि ये एक डेसिमल है और ये करीब भी 1 से छोटा है, लेस देन 1 है। अच्छा जी, यहाँ पर अब हम इसका स्क्वायर फाइंड करेंगे। स्क्वायर ऑफ 0.04 इज़, ठीक है, दोनों को करेंगे आपस में मल्टीप्लाई, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, उससे पहले हम करेंगे इनका डेसिमल ख़त्म। डेसिमल ख़त्म करने के लिए हमने ये देखिए जी 4/100 हो गया, उधर भी 4/100 हो गया। 4 को 4 से ज़रब दी 16, 100 को 100 से दी 10,000। इसका जो इसको हम डिवाइड करेंगे, बड़ा मज़ेदार इसका आंसर है जी। ऊपर 2 डिजिट हैं तो हमने 16 लिख लेना है और उसके बाद देखेंगे कि 2 ज़ीरो कम हैं, 2 ज़ीरो ऊपर लगा दिए, आगे 1 आ गया था, 1 की जगह पॉइंट लगा दिया और शुरू वाला 0 तो लगना ही था। ठीक हो गया। अब यहाँ पर आपने देखना है कि क्वेश्चन में है 0.04, यहाँ पर है 0.0016, पॉइंट के बाद 0 यहाँ पर भी है और क्वेश्चन में भी पॉइंट के बाद 0 है, तो यहाँ तो लग रहे हैं कि दोनों बराबर होंगे, लेकिन नहीं। उसके बाद हमने चले जाना है अगले डिजिट पे। आगे क्या है, आगे है आपके पास 4, लेकिन आंसर में आगे फिर से 0 है, तो ये लेस हुआ। तो यहाँ पर हम यही लिखेंगे कि ये स्मॉलर देन है 0.04 के, ऐसे। ठीक है, ये उससे लेस है। आगे है जी 12 वाला, 12 था, अब हम उसको बनाएंगे 13 बनाते हैं जी पार्ट। अब ये आ गया प्रॉपर फ्रैक्शन वाला 14/16। अब हम बताएंगे ये क्या है, डेसिमल है, इवन है, ऑड है, क्या है, ये हम बताएंगे। ये है एक प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है कि जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है, वो होती है प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखिए ऊपर वाला जो है वो छोटा है, नीचे वाला बड़ा है। अब इसका भी हम क्या करेंगे, इसका भी स्क्वायर हम पहले फाइंड आउट करेंगे, 14/16। ठीक है, अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये डेसिमल से डिफरेंट है, आपने इसको अच्छे से समझ लेना है। अब क्या करेंगे, 14 को 14 से मल्टीप्लाई करें और 16 को 16 से करें। कहाँ गया अभी कैलकुलेटर, ये आ गया 14 मल्टीप्लाई बाय 14, आंसर क्या आया जी, ये देखें 196। अब 16 को 16 से करेंगे, आंसर आ गया हमारे पास 256। अब देखें कि आगे इसको और हमने क्या करना है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ध्यान से समझिए। नाउ वी विल
कंपेयर दीज फ्रैक्शंस। अब हमने इन फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है। कैसे करेंगे? बहुत आसान है, बस ये हमने स्टेटमेंट लिखनी है और उसके बाद अब हम इनको कंपेयर करेंगे जी, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है जी, सीधा सीधा नहीं करेंगे, उसको क्रॉस करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। कैसे? 14/16 और 196/256। 14 को 256 से करेंगे और 16 को 196 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। फिर देखते हैं कि इनका आंसर क्या आता है, कौन स्मॉलर है, कौन ग्रेटर है। इनको अब हम मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। सो ये देखिए, अभी यहाँ हम लिखेंगे 14 मल्टीप्लाई बाय 256 और फिर 196 मल्टीप्लाई बाय 16। चलो भाई, कहाँ गया कैलकुलेटर? ये आ गया। यहाँ अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। एक आंसर हमारे पास ये आ गया 3584। एक तो ये आंसर है। अब दूसरा देखते हैं कि दूसरा क्या आता है। ये जी दूसरा भी आ गया। दूसरा आंसर क्या आया? 3130। ठीक है जी, अब हम इसको देखते हैं कि ग्रेटर कौन सा है और लेस कौन सा है। चलें जी, यहाँ पर हम लिखेंगे सो वी सी दैट 3584 इज़ ग्रेटर। ठीक है, ये ग्रेटर है किससे? 3136 से। Therefore square of proper fraction जी, proper fraction is less than itself। क्योंकि ये हमने पहले भी पढ़ा था, जहाँ पर बुक में आपके लिखा हुआ है कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन होगी उसका स्क्वायर उससे छोटा ही आएगा। सो 196/256 इज़ लेस दैन 14/16। ठीक है, अब ये जो आगे वाले क्वेश्चन हैं आपके प्रॉपर फ्रैक्शन वाले, वो हमने इसी तरह से ही फाइंड आउट करने हैं। सही है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। इसमें बस ये है कि स्क्वायर फाइंड करने के बाद हम उसको डिवाइड नहीं कर रहे, उसको कंपेयर कर रहे हैं और आपस में मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट अप हमारे पास है 2/18। अब हम बताएंगे कि ये क्या है। ये है जी एक प्रॉपर फ्रैक्शन जी। अब हम इसका लेंगे स्क्वायर। स्क्वायर लेते हुए 2/18 मल्टीप्लाई 2/18। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया और 18 को 18 से किया। 2 2 4 आ गए जी। और 18 को 18 से करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ी है एक कैलकुलेटर की। 18 मल्टीप्लाई बाई 18 हमारे पास आया 324। ये लिखा जी। नाउ वी विल कंपेयर 2/18 एंड जो हमारे पास आंसर आया है वो 4/324। अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे। कैसे करेंगे? बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है,
उसके थ्रू हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब क्या करेंगे, अब ये देखें, हाँ जी, 2 को नीचे इधर से ज़रब देंगे और 4 को इधर 18 से देंगे। 2 मल्टीप्लाई बाई 324 और 4 मल्टीप्लाई बाई 18, इसको हम करते हैं मल्टीप्लाई और देखते हैं कि हमारे पास आंसर क्या आता है। कैलकुलेटर कहाँ गया भाई, आ गया। अब हम इसको करते हैं, 2 को हमने मल्टीप्लाई किया 324 से और हमारे पास आंसर आया है 648, 648। 4 को करेंगे हम 18 के साथ और आंसर आया है 72, ये जी 72, ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कि इनमें से ग्रेटर और लेस कौन है। हालांकि बहुत ही ऑब्वियस है, सामने नज़र आ रहा है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन तो सॉल्व करना है ना। 648 इज़ ग्रेटर दैन 72, ठीक है। अब हम लिखेंगे therefore square of proper fraction, हाँ जी, लेस है, ये ग्रेटर है, इज़ लेस दैन itself, ठीक है। उससे ग्रेटर आना ही नहीं था, क्योंकि हमें उन्होंने पहले ही बताया है कि आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन का जो स्क्वायर होगा वो उससे लेस है। इसलिए 4/324 इज़ लेस दैन 2/18, ये लेस है, लेस ही आना था भैया। आगे है हमारे पास पार्ट नंबर 15। मैंने वही कहा था ना कि जो क्वेश्चन 3 है ना, इसके इतने पार्ट्स हैं कि बेहद हैं भाई। अभी देखिए 15 पे आ गए हैं, अभी और कितने बाकी हैं देखेंगे। 19/28 हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। सो दिस इज़ अगेन अ प्रॉपर फ्रैक्शन जी। अब हम इसका स्क्वायर देखेंगे, स्क्वायर ऑफ 19/28, 19/28 मल्टीप्लाई बाय 19/28। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 19 को 19 से, 28 को 28 से। आ जाओ भाई कैलकुलेटर, ये रहा 19 × 19, आंसर आया 361। 28 × 28, आंसर आया 784। वैसे यह कैलकुलेटर भी क्या ही कमाल की चीज़ है, कितना टाइम बचाता है। अगर ऐसे ही करने लग जाती ना, वैसे ही मैनुअली, तो ये वीडियो पता नहीं कितनी लंबी हो जाती है। अच्छा जी, आगे है बाय कंपेयरिंग 19/28 एंड जो अभी हमारे पास स्क्वायर आया वो लिखेंगे 361/784, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। 19 को 784 के साथ करेंगे, 28 को 361 के साथ करेंगे। जी, ये हमने दोनों को लिख लिया है। अब हम फिर से कैलकुलेटर की मदद मांगेंगे। आजा भैया, ये देखें, यहाँ हमने अपना क्वेश्चन लिखा और ये देखें 14,896 हमारे पास पहला नतीजा मौसूल हो चुका है गाइस। आगे है 361 को 28 के साथ, ये हमारे पास आ गया जनाब 10108। अब दोनों में से बड़ा कौन है, सामने नज़र आ रहा है, जाहिर है 14 वाला जो है वो ग्रेटर है, दूसरे वाला लेस है।
तो अभी हम देखते हैं 14 8 9 6 इज ग्रेटर देन 10 10 8। ठीक है जी। अब हम बताते हैं कि सीन क्या है। सीन ये है कि देयरफॉर स्क्वायर ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन square of proper fraction is less than itself। जैसा कि हमें पता था कि आंसर यही आना है। अगर आपका आंसर बड़ा आ रहा है उससे, तो इसका मतलब है वो रॉन्ग है, उसको दोबारा चेक कीजिए। 361/784 इज़ लेस देन 19/28। यू गॉट इट। ये लें जी, ये हो गया। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है दोस्त, अभी तो और भी रहता है एक अदद पार्ट। सो बी पेशेंट, सब्र से ज़रा पढ़ते रहिए। 25/28 है जी। इसको देखते हैं। सबसे पहले तो हमें ये बताना है कि ये कौन क्या है, डेसिमल है, क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो जनाब ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। सबसे पहले हमने ये बताना है। उसके बाद हमने इसका स्क्वायर देखना है कि क्या है। सो 25/28 को इसी के साथ ही मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसा कि सारे क्वेश्चन को पीछे हम करते आए हैं। अब हम 25 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। भैया कैलकुलेटर, ये आ गया जी। 25 मल्टीप्लाई बाय 25, आंसर इज़ 625। और 28 को 28 के साथ कीजिए, 784, ये आ गया। अब क्या करेंगे, अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। कैसे कंपेयर करेंगे, टू कंपेयर 25/28 किसके साथ, जो अभी उसका स्क्वायर आया है उसके साथ कंपेयर करेंगे, 625/784 के साथ। अब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ये देखें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 25 को 784 के साथ करेंगे, 28 को 625 के साथ करेंगे। और देखते हैं हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या आता है। 784 राइट। ये जी देखते हैं। आजा भैया आजा, कैलकुलेटर आजा, शर्माना। ये देखें, 25 को 784 से किया तो 19,600 हमारे पास आंसर आ गया है, 19,600। अब 28 को करेंगे 625 के साथ फटाफट जी। 28 मल्टीप्लाई बाय 625, 17,500, 17,500 इज़ द आंसर। अब सामने ही नज़र आ रहा है ग्रेटर कौन है जी, 19 वाला ग्रेटर है, दूसरा लेस है। तो इसको हम लिख लेते हैं, 19,600 इज़ ग्रेटर दैन 17,500। ठीक है। अब इसका जो बकाया रह गया है स्टेटमेंट वो लिखते हैं, ताकि बात क्लियर हो कर आप लोगों तक पहुंच जाए। लिखेंगे देयरफॉर स्क्वायर ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन is less than itself। ठीक है।
अब लिखेंगे 625 बटा जो हमारे पास स्क्वायर का वो आंसर आया था, जो स्क्वायर निकाला था वो लिखेंगे। 784 इज़ लेस दैन 25/28। जी तो दोस्तों मुबारक हो, इख्तिताम को पहुंची वीडियो, एंड हो गया जी। और एक मक्खी ने बहुत तंग किया, सारी वीडियो में वही आती रही है बार बार, सॉरी। और ये हो गया जी आपकी 1.17 एंड। और अगर आपने और कुछ समझना है तो फॉलो फॉर मोर, फॉलो करते रहिए।